बन रहे हो। ये मकान, ये संपत्ति जरे सो संपत्ति सदन सुख, उस सुख में आग लगा दो, उन मकानों में आग लगा दो, उस संपत्ति में आग लगा दो जो राम से मिलने में बाधा बन रहे हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत पहले पता तो लगाओ, अपने अपने मकान में आग लगाओ तो अपराध नहीं होता है। आप अपने मकान में आग लगा दो, कोई अपराध नहीं बनेगा, कोई सी भी धारा नहीं लगेगी। लेकिन आप किसी के दूसरे के मकान में आग लगाओ तो कहाँ आग लगा रहे हो? ये संपत्ति, ये मकान, ये अयोध्या किसकी है? भरत ने कहा मैं तो भूल गया था। संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु तजे चले तजताही, जो बिनु तजे चले तो परिणाम ना मोर भलाई, तो परिणाम ना मोर भलाई। ये संपत्ति तो सब राम जी की है। ये सूत्र होना चाहिए। हम लोग भी थोड़ी थोड़ी संपत्ति पे कितना अभिमान करते, ये हमारा मकान, ये हमारा खेती, हमारी फैक्ट्री, यही तो दुख का कारण है। यदि आप एक बार हृदय से स्वीकार करें कि जो भी हमारे पास है ये सब भगवान का है, आप कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकते। अयोध्या वासियों ने कहा संपत्ति सब रघुपति की आही, जो बिन जतन चले तजताही, तो परिणाम न मोर भलाई। इसको बिना जतन के छोड़ के चले जाएंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। सारी अयोध्या राम से मिलने के लिए मानो व्याकुल हो रही है। भरत जी ने सेनापति को आदेश दिया तैयारी की जाए। कुछ लोग हाथियों पर बैठे, कुछ लोग घोड़ों पर विराजे, कुछ लोग पालकियों में, कुछ रथों पर, कुछ पैदल। सारी राज्याभिषेक का राज तिलक की सामग्री लेकर के भरत जी सबसे आगे हाथी पर बैठ के जा रहे थे। कुछ लोग ये हाथी पर बैठना क्या है, ये घोड़ों पर बैठना क्या है, ये पालकी में बैठना क्या है, ये पैदल चलना क्या है। गोस्वामी जी बहुत अच्छा सुंदर संकेत करते हैं। हाथी पर जो बैठता है उसको संभल के बैठना पड़ता है। हाथी जो ज्ञानी होते हैं वो ही हाथी पर बैठ सकते हैं। मानो तुलसीदास जी का संकेत है कि जो ज्ञानी हैं, जो परमात्मा से मिलने जा रहे, जो हाथियों पर बैठे वो ज्ञानी हैं, क्योंकि हाथी पर तो बहुत संभल के बैठना पड़ता है और जो ज्ञानी होता है वो ही संभल के चलता है संसार में। मानो ज्ञानी हाथियों पर बैठ के जा रहे, कुछ घोड़ों पर बैठे हैं। घोड़े पर नहीं संभलना पड़ता है, जो ज्ञानियों से थोड़े नीचे हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए ना, ज्ञानी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और भक्त। गीता के 2 अध्याय में भी आया है। 4 प्रकार के भक्त हैं भगवान के। ज्ञानी हाथियों पर जो संभल के बैठना सीख गए वो हाथियों पर बैठे, जो संसार में संभल के चलना सीख गए ज्ञानी वो हाथियों पर बैठ के जा रहे। और कुछ घोड़ों पर बैठे, जो थोड़ी अभी समझने में कमी है वो घोड़ों पर। घोड़े पे तो अपने आप बैठ जाता है कोई लगाम पकड़ करके। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो ना घोड़ों पर बैठ सकते ना हाथियों पे, उन्हें रथों पर बिठाल दिया। तुम रथों पर बैठ जाओ, ना तुम घोड़ों को चला सकते ना हाथियों को। जो तीसरे नंबर का भक्त है, न ज्ञानी है न अर्थार्थी, बोले तुम पालकियों में बैठो, इस पर रथ पर बैठो। रथ पे तो बैठ सकते हो, हाँ, और माताओं को पालकियों में बिठाला। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि राम का भाई भरत माँ का सम्मान नहीं कर रहा है। माँ तो आदर्श होती है, माँ को भला भला कहा। हाँ, ये भरत जी ने एक ऑपरेशन किया है। जब हमें कोई शरीर में दुर्भाग्य से कहीं फोड़ा उठ जाए, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टटोल के देखता है कि अभी तो कच्चा है जी, इसको हम 1-2 गोली दे रहे हैं, या तो ये बैठ जाएगा नहीं तो ये पक जाएगा, तो हम इसको निकाल देंगे। जो श्री राम से मानो कैकेयी माता दूर होती चली गई, भरत ने देखा मैं ऐसी माँ का बेटा, मैं ऐसा राम भक्त कि मेरी माँ राम का विरोध कर रही, तो भरत ने अपनी वाणी से ऑपरेशन किया माँ का।
आज माँ केकई भी भरत के साथ में, अगर भरत चाहते तो माँ को नहीं जाने देते। जब उनने कहा मैं बड़ी पापनी हूँ भरत, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, मैं राम को मनाने चलूँगी। भरत ने कहा नहीं नहीं, ऑपरेशन हो गया है और सफलता भी मिल रही है। माताओं को पालकियों में बिठाला, जो कुछ नहीं जानते भगवान से मिलने के लिए, कोई साधना नहीं जानते, उनको पालकी। और जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते भोले भाले लोग हैं, वो दो पैर से जा रहे पैदल, ज्ञानी हाथियों पर, अर्थार्थी घोड़ों पर, जिज्ञासु पालकियों में, रथों में। और जो कुछ नहीं जानते, ना ज्ञान जानते, ना बैराग जानते, ना भक्ति जानते, ना सिद्धांत जानते, ना कर्मकांड जानते, ना ज्योतिष जानते, कुछ नहीं जानते, भोले वाले लोग हैं। उनसे कह दिया तुम पैदल चलो। ये पैदल चलना क्या है? ये दो पांव से पैदल चलना। बोले जो ज्ञानी है ज्ञान मार्ग से परमात्मा तक पहुंच जाएगा, भक्त भक्ति के बल पर पहुंच जाएगा। लेकिन जो कुछ नहीं जानते भोले भाले लोग हैं, वो तो ये दो पैर से चलना माने केवल राम राम कहते चलो और भगवान के पास पहुंच जाओगे। न तुम्हें ज्ञान की जरूरत, न भक्ति की आवश्यकता। परमात्मा का तो मार्ग केवल राम नाम से पार हो जाता है। और जो तार्किक होते ना, बुद्धि तर्क करती है, तर्क भगवान से नहीं मिलने देता। हाँ, एक लड़का उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब विदेश से भारत आया, गाँव में रहता था, उसकी माँ ने कहा बेटा तुम 5 साल में आए, मैं तुम्हारी प्रिय वस्तु बना के खिलाऊंगी, आज मगध के लड्डू बनाऊंगी देसी घी के। उसने 2 लड्डू बनाए, माँ ने प्लेट में रख दिए। बोले बेटा ये 2 लड्डू घी के हैं, शुद्ध घी के हैं, ये खा लो, तुम बहुत दिन में आए। पिता भी बैठा था, लड़का तार्किक था। उसने कहा माँ लड्डू कितने हैं? माँ ने कहा बेटा 2 हैं। बोले मैं अपनी शिक्षा से इनको 3 बना सकता हूँ बिना फोड़े। माँ ने कहा कैसे हो सकता है? माँ भक्त थी, वो तार्किक था। बिल्कुल इसमें मैं हाथ नहीं लगाऊंगा और लड्डू 3 हो जाएंगे। माँ ने कहा बेटा ऐसा होता ही नहीं है। अच्छा बोले देखो गिनती करो। लड़के ने माँ से कहा गिनती करो। माँ ने कहा 1 और 1 2। प्लेट हाथ में ली, गिनती करो 1 और 1 2। लड़का बोला 2 और 1। गणित का सूत्र ही है, 2 और 1 3 होते ही हैं। माँ ने कहा नहीं नहीं 2 ही हैं लड्डू तो। लड़के ने कहा अच्छा फिर से गिनो। तो माँ ने गिना 1 और 1 2। लड़का बोला 2 और 1। माँ बोली बेटा तुमने अपनी शिक्षा से लड्डू 3 तो सिद्ध कर दिए, बाकी लड्डू 2 ही हैं। उसका बाप भी बैठा था, बाप भी उसी का था। वो बोला क्यों बेटा कितने हैं लड्डू? बोले 3। बाप बोला एक काम करो, 1 मैं खा लेता हूँ, 1 तुम्हारी माँ खा लेगी, तीसरा बचा सो तुम खा लेना। क्या मिला? तर्क वाले वहीं खड़े रह जाते हैं, लेकिन राम नाम का जाप करने वाले मंजिल पार कर जाते हैं और भगवान तक पहुंच जाते हैं। ये 2 पैरों से चलना, राम नाम जपते रहो, भगवान तक पहुंच जाओगे। कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, बैराग की, कर्मकांड यज्ञ की कोई जरूरत नहीं है। केवल राम राम रटते रहो, भगवान के पास पहुंच जाओगे। अवधवासी भरत जी के साथ में जब अयोध्या से निकले, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने रूठे लखन को मनाने। राम को मनाने रूठे लखन को मनाने। राम को मनाने सीता माता को मनाने। राम को मनाने सीता माता को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट
रामा राम को मनाने भरत चले। आगे आगे हाथी, पीछे घोड़े, फिर रथ, फिर पालकी। लेकिन भरत जी न रथ पर बैठी, न पालकी में बैठी, न हाथियों पर बैठी, न घोड़ों पर बैठी। भरत जी माताओं की पालकियों में जाते, तीनों माताओं को कहते कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, कोई कष्ट तो नहीं है। सबका समाचार पूछते भरत एक रथ पर बैठे। आचार्य वशिष्ठ ने अवधवासियों से पूछा, क्यों भैया तुम्हें वो राजा अच्छा लगा था या ये राजा? अवधवासी बोले बात समझ में नहीं आई गुरुजी। वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हें वो राजा प्रिय है जो आधी रात में तुम्हें सोता हुआ छोड़ करके स्वयं रथ पर बैठ करके चला गया, या तुम्हें ये राजा प्रिय है जो स्वयं पैदल जा रहा है और तुम लोगों को रथ पर बिठाल के ले जा रहा है? अवधवासी बोले दोहों दिस समझी कहत सब लोग, दोहों दिस समझी कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग, सब विधि भरत सराहन जोग। अवधवासियों ने कहा सब विधि भरत सराहन जोगु। भरत कुमार, भरत तो सब विधि सराहनीय है। गंगा के घाट पर पहुंचे। निखाद राज ने सुना भरत चतुरंगणी सेना लेकर के आ रहे हैं। निखाद का तो क्रोध का पारावार नहीं रहा। अरे भरत तेरी छाती अभी भी ठंडी नहीं हुई? कुटिल को बंधु को अवसर ताकी, जान राम वनवास एकाकी। अरे कुटिल भरत, सारे निखादों से कहा सन्मुख लोए भरत सन लेहू, जियत न सुरसरी उतरन देहू।